भीम का वध करने के कारण भगवान शिव भीम शंकर नाम से विख्यात हुए। कुंभकर्ण एक पत्नी थी जिसका नाम था करकटी। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भीम। एक दिन भीम ने अपनी मां से पूछा कि मां, मातर में कह पिता कुत्र, मेरे पिता कौन है और वो कहां है इस समय? करकटी ने कहा, पुत्र तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण था और प्रभु श्री राम के साथ युद्ध में वे मारे गए। भगवान राम ने उनका वध कर दिया। जब भीम ने यह सुना तो भीम को बड़ा क्रोध आया और उसने देवताओं से बदला लेने की भावना से बहुत कठोर तप किया, बहुत कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रसन्नोस्मि वरम ब्रूहि, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। भीम ने कहा, अतुलम च बलम मेध्य देहि त्वं कमलासन, हे ब्रह्मा जी मुझे अतुलनीय बल दे दीजिए कि संसार में कोई भी मुझसे जीत न पावे, ऐसा हमको पराक्रम से संपन्न कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने उसको अप्रतिम बल दे दिया। बलवान होकर के उस दैत्य ने पूरी पृथ्वी को जीत लिया। ततो जेतुम रसाम दैत्य प्रारंभम कृतवान मुदा, उसने सबको जीत लिया। और सुदक्षिण महाराज थे जो राजा थे, उनको उसने बंदी बना लिया। राजा सुदक्षिण जो थे वे भगवान शिव के परम भक्त थे, भगवान शिव का स्मरण करते थे, भगवान शिव का ध्यान करते थे। एक दिन उस भीम राक्षस ने देख लिया कि राजा सुदक्षिण किसी का ध्यान कर रहे हैं। उस राक्षस ने कहा, किसका ध्यान कर रहे हो? रे रे पार्थिव दुष्टात्मन कृते किम त्वया अधुना, क्या कर रहे हो, किसका पूजन कर रहे हो तुम? सही सही बताओ, नहीं आज ही तुम्हें मार डालूंगा। पर वे राजा धर्मात्मा थे, वे शिव पूजा में लगे रहे। उस दुष्ट ने जब देखा कि ये नहीं सुन रहे हैं तो उसने राजा सुदक्षिण को मारने का प्रयास किया। और जैसे ही मारने का प्रयास किया उसी समय साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए और शंकर भगवान ने उस राक्षस का वध कर दिया। उस राक्षस का जब भगवान ने वध किया तो देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, यह जो देश है ये दुष्टों का देश है, यहाँ ज्यादातर दुष्ट लोग ही निवास करते हैं, इसलिए यदि आप एक रूप से यहीं स्थित हो जाएंगे तो सज्जनों को बड़ा बल मिलेगा और वो आपके सहारे रह सकेंगे। तो वहां पर भगवान शिव एक रूप से स्थित हुए। भीम का वध करने के कारण भगवान शिव भीम शंकर नाम से विख्यात हुए। बोलिए शंकर भगवान की। इस प्रकार भगवान के इस ज्योतिर्लिंग की कथा को हम लोगों ने श्रवण किया।